अगर मीडिया ही बिक जाए तो सच कहाँ मिलेगा। अगर खबरें ही खरीद बेचो तो फिर लोकतंत्र किसके भरोसे चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं बिकाऊ मीडिया की, उस मीडिया की जो जनता का दिमाग नहीं बल्कि भावनाएं खरीदता है और सच नहीं बल्कि तमाशा बेचता है। मीडिया का काम है सच बताना, सत्ता से सवाल पूछना, समाज को जागरूक बनाना और जनता की आवाज़ बनना। लेकिन जब मीडिया ही पैसे, सत्ता और प्रभाव के सामने झुक जाए तो वो बन जाता है बिकाऊ मीडिया। बिकाऊ मीडिया वो है जो सच को दबा दे, जो झूठ को बढ़ा दे, जो सत्ता की नीतियों को बचा ले, जो विज्ञापनदाताओं को खुश रखे और जो जनता को गुमराह करे। यही असली समस्या है। आज कई चैनल न्यूज़ कम और मनोरंजन वाला शो ज़्यादा बन चुके हैं। पहले मीडिया पत्रकारी नैतिकता से चलता था, एंकरों और पत्रकारों का सम्मान था। लेकिन समय के साथ दो चीज़ें बदली। पहली टीआरपी प्रतियोगिता। हर चैनल चाहता था कि उसकी दर्शक संख्या सबसे ज़्यादा हो और टीआरपी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका था झूठी तात्कालिकता और शोर और लोगों को भावनात्मक नाटक दिखाना। और दूसरा है विज्ञापन पर निर्भरता, जो बड़ी कंपनियां और बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने विज्ञापन के जरिए चैनल को नियंत्रित करने लगी हैं। जो चैनल उनके विरोध में बोले उसको विज्ञापन बंद, जो उनके पक्ष में बोले उसको इनाम, और धीरे धीरे पत्रकारिता की रीढ़ कमजोर होती है। बिकाऊ मीडिया का पहला हथियार है सनसनीखेज सुर्खियाँ, जैसे तबाही आ गई, देश खतरे में है, चौंकाने वाला खुलासा, देखिए कैसे और क्या हो गया। ऐसी हेडलाइन अक्सर असली खबर को छुपा देती हैं और दर्शक सिर्फ भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। ये बताता है कि सनसनी फैलाना आज भी मीडिया की कमाई का सबसे आसान तरीका है। तस्वीरों को बढ़ा चढ़ाकर, डर पैदा करके या तोड़ मरोड़ कर दिखाना बिकाऊ मीडिया का दूसरा हथियार है। उदाहरण के लिए जैसे किसी घटना की पुरानी फोटो को नई घटना की तरह दिखाना, छोटे विवाद को हिंसक दिखाना, फेक पृष्ठभूमि जोड़कर डर का माहौल बनाना और कैमरे का एंगल ऐसे चुनना जिससे चीज़ें बड़ी लगे। दर्शक चित्र देखकर तुरंत प्रभावित हो जाता है और यहीं फेक मीडिया का काम बन जाता है। बिकाऊ मीडिया कभी कभी झूठ नहीं बोलता है, पर सच का सिर्फ आधा हिस्सा दिखाता है और अधूरी जानकारी पूरी झूठी धारणा बना देती है। जैसे अगर किसी मामले की 5 बातें हैं तो बिकाऊ मीडिया सिर्फ वही 2 बातें दिखाएगा जो टीआरपी बढ़ाए या किसी की राजनीतिक हित में फ़ायदा दे। आजकल यूट्यूब और टीवी दोनों एक ही तरीके अपनाते हैं, जैसे चिल्लाती हुई सुर्खियाँ, गुस्से वाली तस्वीरें, लाल पीले रंग, उंगली दिखाते एंकर और खौफनाक शब्द। ये सब दर्शक को क्लिक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने साफ कहा है कि मीडिया आज खुद को ही केंद्र बना चुका है। खबरें अब खबर नहीं रही हैं बल्कि आत्ममुग्ध चिल्लाहट बन चुकी हैं। लोग अब खुले तौर पर बता रहे हैं कि कुछ एंकर और कुछ चैनल्स सिर्फ एक ही पक्ष का प्रचार करते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर इन एंकरों को बिकाऊ पक्षपाती प्रचारक कहते हुए खिलाफ बोल रहे हैं। इतिहास बताता है कि कई बार मीडिया की गलत रिपोर्टिंग ने हालात को और बिगाड़ दिए हैं। जैसे गुजरात दंगों के दौरान कई चैनलों ने भड़काऊ दृश्य और बेवजह उत्तेजक शब्दों का उपयोग किया था। ये साफ बताता है कि अगर मीडिया गलत संदेश फैलाए तो समाज कैसे फट सकता है। बिकाऊ मीडिया का सबसे बड़ा खेल है जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाना। आज के असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की हालत, स्वास्थ्य सेवाएं, भ्रष्टाचार। लेकिन इन सब पर चर्चा कम होती है। टीवी वैसे ज़्यादातर धर्म, जाति, विवाद, गाली गलौज, लड़ाई इन विषयों पर होती है क्योंकि ये टीआरपी लाता है लेकिन देश को पीछे ढकेलता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर यही स्तंभ झुक जाए, बिक जाए या दलाल बन जाए तो लोकतंत्र अपने आप कमज़ोर हो जाता है। दृष्टि आईएएस की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि एक पक्षपाती मीडिया लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है। बिकाऊ मीडिया को हराने का पहला तरीका है जनता की जागरूकता। जनता को सीखना होगा किस खबर में सच्चाई है, कौन सी खबर बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी, कौन सा एंकर सत्ता की भाषा बोल रहा है और कौन सा चैनल जानबूझकर ध्यान भटका रहा है। और सबसे जरूरी है तथ्यों की जांच करना। आज कई मंच मौजूद है जो झूठी खबरों की पोल खोलता है। बिकाऊ मीडिया सिर्फ खबर नहीं बिगाड़ता, वो जनता की सोच को कैद कर देता है। वो समाज में नफरत बोता है, वो देश के मुद्दों को दबाकर सत्ता की ढाल बनता है। अगर मीडिया बिक जाए तो सच भी बिक जाता है और जिस दिन सच बिक गया उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जनता सवाल पूछे, जनता जागे और जनता सच को पहचाने, क्योंकि बिकाऊ मीडिया की सबसे बड़ी हार तब होती है जब जनता जाग जाती है।